सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमने पार्ट 1 में देखा था लग्न कुंडली कैसे देखते हैं, लग्नेश किसको कहते हैं, नंबर 12 नंबर होते हैं, भाव कैसे होते हैं। बस इस तरह से अभी मैं एक जन का कुंडली देख रहा था, तो वापस मैं बैक में जाता हूँ। कुंडली को पूरा डिटेल में भरना रहता है। डिटेल में कैसे भरते हैं, जैसे एस्ट्रोसेज ऐप है, उसके अंदर लग्न हॉरोस्कोप में क्लिक किया है, नाम एक बंदे का डाला है और उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और लिंग, पुरुष है, लड़का है, लड़की है। तो मित्रों अभी कुंडली दिखाई है, मैं क्लिक किया हूँ मैंने। अब अंक से कलादि, किसी का कुंडली देखना हो अंक से कलादि होती है। जैसे लग्नेश 13 डिग्री का है। एक लग्नेश की अंक से कला मानी जाती है और दूसरा ग्रहों की। अब ग्रह की बात करते हैं तो 3rd नंबर में कोई ग्रह नहीं है, मतलब लग्नेश में 4th नंबर में गुरु है। गुरु अच्छा है, 16 डिग्री का है, उच्च का है, तो धन की कमी इसको कभी नहीं होगी। पैसे काफ़ी अच्छे आएंगे, व्यवसाय भी बहुत बढ़िया रहेगा, बिजनेस करेगा तो अच्छा जाएगा। ये 12th हाउस है। और उसी तरह से हम आगे देखते हैं तो जो पराक्रम भाव जिसको कहते हैं, भाव में भी अलग अलग नाम है। पराक्रम भाव जो मेहनत भाई बहन का भाव है, उसमें 5 नंबर है, सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य 9 डिग्री का है, अच्छा है। ग्रह भी सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन शनि के घर में बैठा हुआ है, तो शनि सूर्य की थोड़ी कम बनती है। इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी कभी ना कभी दिक्कतें आएगी और पारिवारिक अलग होने की संभावना बढ़ते हैं। उस तरह से अगर हम अभी खाली अभी कुंडली इसके लिए चालू किया है अंक से डिग्री कैसे देखते हैं। तो डिग्री एक तो पंचांग में भी लिखी रहती है और आपके पास कोई जन्म पत्रिका होगी, जन्म पत्रिका में भी अंश इतने अंश का लिखा होगा। और ऐसे अभी आधुनिक ज़माने में कुंडली डायरेक्ट मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदू कैलेंडर है, दारिक पंचांग करके है, एस्ट्रोसेज करके है, वो सब में कुंडली बनाया जाता है। और इसमें सूर्य 9 डिग्री का है, चंद्र 22 का है, मंगल 29 का है। तो आपको मैंने कहा था 29, 30 और 1, 2, इसमें फल बहुत कम मिलता है, रेयर चांसेस होती है, लगभग होती ही नहीं है। 29 डिग्री का है, मंगल थोड़ा कमज़ोर है, विवाह में बाधा आ सकती है। और बुध जो है 19 डिग्री का अच्छा है, गुरु 16 डिग्री का भी अच्छा है, शुक्र 26 डिग्री का है तो थोड़ा कम फल देगा। शनि प्रौढ़ से तो भी ऊपर, बहुत ऊपर चला गया है, मतलब इसमें भी चांसेस फल ना मिलने की रहती है। तो असर कितना करता है, ग्रह बैठा हुआ है जीवन की मतलब कुंडली के अंदर, लेकिन ग्रह किस अवस्था में बैठा है वो हमें अंक से पता चलता है। तो मित्रों अब हम जाते हैं अपनी थ्योरी में। जय सिया राम। मित्रों उससे पहले हमने देखा कि अंक से कला डिग्री पावर कैसे देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल में ये है, जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली जिसको बोलते हैं, ल है। इधर हमने 2 नंबर लिखा है और इधर हमने सारे 12 राशि का दिया हुआ है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये टोटल 12 राशि है, 12 भाव है, 12 राशि है और 12 राशि के स्वामी है। और स्वामी मतलब मेष राशि का स्वामी मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, ये इसी सीक्वेंस के हिसाब से 12 भाव है। अब हमने जो अगले चैप्टर में पढ़ा था डिग्री, अंश जिसको कहते हैं, अंश है 0 to 6 डिग्री का होगा, वो 25% फायदा करेगा। वो 6 डिग्री से लेकर 6 अंक से 12 अंक तक के कोई भी रहेगा वो 50% फायदा करेगा। और 12 से 18 जो अंक से का रहेगा वो 100% फायदा करेगा। और 18 से जो 24 का होगा वो 50% फायदा करेगा। ये जैसे एक व्यक्ति जो है 3 बरस से लेकर 7 बरस का बच्चा जो होगा वो उसके अंदर कैपेबल ये रहेगी कि थोड़ा बहुत बोल सकता है, थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है, तो उसको बोलते 25% फायदा करने वाला। और 6 से 12 जो बोला है ये 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए, और 8 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 22 से लेकर 40-45 तक वाले 100% फायदा कर सकते हो। वो
युवा कहलाते, ताकतवर कहलाते, उस रचनात्मक शक्ति रहती है, कुछ बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, तो ये एकदम पावरफुल डिग्री कहलाता है। 18 से 24 जो है मतलब 50-60 ईयर्स, ये भी अच्छा है, ये भी 50% फ़ायदा करता है। मतलब ऐसा कहा गया है डिग्री के हिसाब से प्रौढ़ अवस्था। और ये जो है वृद्ध अवस्था जो 24 से 30 कला मतलब अंश कला की है, जो ये 25% फ़ायदा करती है। अब 30 यहाँ लिखा है, जो अभी के व्यक्ति 80-90 वर्ष के होंगे तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ जो 28 से 29 30 अंश का जो होगा, वो एकदम वृद्ध अवस्था, मृतक अवस्था समझो कि कोई व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं, कब जाने वाला है, कब कुछ करने वाला है, उसका जिसका ताकत ही नहीं हो, 28 29 30 लगभग ना के बराबर काम करे। और यहाँ 0 to 1 to 3 तक तो कुछ काम ही नहीं करेगा कोई भी ग्रह। तो इस हिसाब से एक ग्रह है। अब जैसे समझो कि अभी हमने डिजिटल मोबाइल में अभी देखा चंद्र जो है, चंद्र इधर चंद्र हमने लिखा हुआ है किसका घर है, वृषभ राशि का। अभी हम बाद में उच्च नीच भी देखेंगे, हाँ कौन सा ग्रह उच्च का रहता है। जैसे अभी मैंने वो मोबाइल वाले में 4 नंबर में गुरु था, तो गुरु उच्च का था, तो बस इसी तरह से चंद्र भी इधर उच्च का हो जाता है। और उसी तरह से अभी हम यहाँ देखने वाले कौन से ग्रह के मित्र कौन से हैं, जो हमने पहले देखा था। बुध बुध ग्रह न्यूट्रल है, न्यूट्रल। और देव ग्रह में मतलब जो मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह, ये सबका कॉम्बिनेशन रत्न में भी होता है मित्रों। और इधर दानव ग्रह में शुक्र, शनि, राहु और केतु ग्रह, तो ये दानव ग्रह के कहलाते हैं। दानव ग्रह मतलब क्रूर ग्रह, ये शांति प्रिय ग्रह है। शांति प्रिय में भी हल्का मंगल और सूर्य जो है वो थोड़े पावर वाले ग्रह है। और चंद्र गुरु जो है, चंद्र ज्ञान का कारक है मित्रों। ये दोनों हमेशा शत्रु नहीं होते, कभी कभी न्यूट्रल भी कहलाते, न्यूट्रल कहलाते हैं। जैसे शुक्र दानव के गुरु है, गुरु बृहस्पति जो गुरु जिसको कहते हैं वो देवताओं के गुरु जी है। और बुध और गुरु मित्र, कोई कोई मानते मित्र नहीं है, बुध और गुरु शत्रु है। मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ, शत्रु कैसे हो सकते हैं। बुध बुद्धि का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक। ज्ञान और बुद्धि तो दोनों की जरूरत रहती है, तो दोनों कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हुए न्यूट्रल मतलब मित्रता तो रहती है। और मंगल जो है, मंगल के साथ और चंद्र चंद्र मंगल और बुध, चंद्र और बुध थोड़ा सा इधर अनबन है, इधर इसका कुछ बहुत लंबा रिसर्च है। बुध और चंद्र को मतलब कुछ रिलेशन में माना गया था, कुछ टूट गया था। जैसे सूर्य और शनि का भी मित्रता नहीं होता है, इसे माना जाता है बेटा और पिता में मतलब बाप बेटे में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है, ऐसा माना जाता है ये दो ग्रह एक साथ होने से। तो इसका बाद में कौन से ग्रह में बैठा हुआ है वो भी देखा जाता है। अभी वृषभ राशि है, वृषभ राशि का स्वामी जो है शुक्र है, शुक्र मतलब चंद्र इधर बैठा है, और चंद्र इधर बैठा है तो इधर ये सम है, अच्छा ही है। और इधर 3rd नंबर जो है वो धन स्थान कहते हैं, धन स्थान में बुध और सूर्य बैठा हुआ है। बुध और सूर्य ऐसे मित्र है, मतलब ये दोनों का मित्र है बुध, तो इसके लिए बीच में है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो जिसके साथ घुलता है उसके साथ ऐसा हो जाता है। और बुध बुद्धि का कारक है। सूर्य और बुध एक साथ होने से बुध आदित्य योग भी माना जाता है। एक योग है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, हमेशा सूर्य के भांति तेजस्वी बनाता है, बोलने में कलात्मक शक्ति रहती है, और ये वाणी से कमाएगा। वही धन स्थान है, धन स्थान में अगर मिथुन राशि हो, बुध और सूर्य एक साथ बैठे हो, तो वो व्यक्ति बोल कर कमाने वाला होता है। कोई बड़े मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी में जा सकता है, कंप्यूटराइज वर्क कर सकता है, अतः कोई केमिस्ट्री फील्ड में जा सकता है, अतः या फिर टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, मतलब जो ज्ञान से हासिल किया हुआ नौकरी हो चाहे बिजनेस हो उस फील्ड में जा सकता है। वैसे ही इधर कर्क राशि, कर्क राशि कैसे हुआ, कर्क राशि हमने इधर 4 नंबर लिखा है, आपने देखा होगा, वो कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्र, और चंद्र अगर लग्नेश में बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव फल देगा। और
पांचवा नंबर जो है सूर्य का है, उसको बोलते हैं सिंह राशि। अब ये सब राशि है मित्रों, मैं अगली वीडियो में आपको परफेक्टली बताऊंगा। अभी इस वीडियो में जो आपको मैं बता दूं, इसको रूप, रंग, आकृति, चेहरा और व्यक्ति का चरित्र, आत्मबल कैसा है, मन का बल कैसा है, ये इससे देखा जाता है। और इससे नेत्र, धन, कुटुंबिक धन, जायदाद, ये सब देखा जाता है। और ये वाले जो थर्ड भुवन, इसको तीसरा भुवन बोलेंगे, भले हमने चौथा लिखा है, आपको मैंने पहले समझाया था। फॉर एग्जांपल जैसे इधर अभी 2 नंबर है, अगर इधर 3 हो जाएगा तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, इस तरह से ये बदलता जाता है। ये डिजिट तो बदलते जाते हैं, लेकिन भाव जो लगने से, लगने को एक माना जाता है, और 1, 4, 7, 8 को केंद्र माना जाता है। ये केंद्र में सबसे पावरफुल वगैरह रहते हैं। तो ऐसे ही अब इसको पराक्रम भाव कहा जाता है। पराक्रम भाव मतलब साहसी कैसा रहेगा, निर्णय शक्ति कैसा लेगा, मेहनत कितना करेगा, मेहनत उसको कितना फल देगा, मेहनत करने के बाद भी कोई खराब ग्रह बैठा होता है तो विफल हो जाते हैं इंसान। तो इधर मेहनत देखा जाता है। और भाई बहन मतलब भाई बहन से कितना मतलब मेरे को मदद मिलेगा, ये सब देखा जाता है। और इधर ये है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी जो होता है सूर्य रहता है। तो सूर्य और मंगल जो है मित्र ही है। तो इधर पॉजिटिव ऊर्जा वाला भाव माना गया है। अब इधर माता के साथ, अभी माता सुख, गाड़ी, वाहन, ऐश्वर्य कैसा रहेगा, ये वो स्थान है, माता का स्थान है, सबसे बढ़िया स्थान है। और ये मित्रों जिसको विद्या का स्थान है, ये विद्या का स्थान है और संतान का स्थान है। इधर से ये स्थान और ये वाला स्थान और ये स्थान से मैरिज भी देखा जाता है। तो मैरिज स्थान भी है, लव मैरिज होगा, अरेंज होगा, पता चलेगा। और मित्रों ये भुवन को मातुल कहा गया है। मामा के वहाँ से मामा मामी से कितना प्यार मिलेगा, या फिर ऋण रोग कर्ज कितना होगा, इंसान कर्ज में कितना डूबा होगा, अथवा कितना कर्जा बाहर दिया होगा, ये भी पता चलता है इससे। और मित्रों ये जो है सप्तम भुवन बोलते हैं, इसको सबसे बढ़िया भुवन माना जाता है। ये जीवन के पूर्ण आधारित माना जाता है। इसको कहते हैं वैवाहिक पार्टनरशिप भाव कहते हैं इसको सप्तम भाव कहते हैं। तो ये भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। और इधर बैठा हुआ है शुक्र, और मंगल इधर बैठा हुआ है। मित्रों सबके डिग्री अलग अलग होती है, सारे ग्रहों की 7 डिग्री रहती है। ये मैं आपको अभी विशेष लिख देता हूँ। जैसे सभी ग्रहों की 7th डिग्री रहती है, 7 दृष्टि रहती है, जैसे अभी हम यहाँ देखते हैं कि चंद्र इधर भी देख रहा है, चंद्र शुक्र दोनों देख रहे, परस्पर देख रहे, तो कोई गलत नहीं है, शुक्र अपने स्थान में सही है। ये शुक्र का काम क्या रहता है, अट्रैक्टिव बनाना, सुंदरता निखारना। और ये हल्का अभी निम्न मांगलिक हो जाता है, क्योंकि मंगल से चौथे पूर्ण मांगलिक हो गया, लेकिन ये शुक्र बैठा है थोड़ा सा ग्रह में अच्छा दिलाएगा। और दूसरा एक मंगल है। सभी ग्रहों की 7 दृष्टि रहती है। 7वीं दृष्टि राहु इधर होगा तो इधर देखेगा, बुध इधर है तो इधर देखेगा, इधर से गिनती होती है 1, बुध की गिनती देखनी तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर सीधा ऐसा अपोजिट देखा। लेकिन मंगल जो है, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके 4 7 8 ये 3 जगह दृष्टि रहती है। जैसे मंगल हमने मांगलिक क्यों कहा, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि दिख रही है, इसके लिए मंगल मांगलिक है। अब दूसरा है शनि की दृष्टि थोड़ी अलग रहती है, उसके रहते 3 7 10 इससे बीच के जो 7 जो है वो सभी ग्रहों में 7 लागू रहता है। ये 3 और 10 नंबर में ज़्यादा एक्स्ट्रा देखते हैं। जैसे शनि इधर है, शनिदेव जी, तो इधर लाभ स्थान में देखेंगे, इस स्थान को लाभ कहते हैं। तो शनि लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। और 3 और बाद में 7वां आपको मैंने बताया, तो सीधा आप पहले सोचिए कौन सा होगा। तो मित्रों हाँ, 7वां दृष्टि इधर आया सीधा कर्क राशि में, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th में देख रहे हैं शनि
सेवेंथ में 4 नंबर देख रहे, तो आपको समझना है 4 नंबर को तुरंत हाईलाइट होना है। 4 नंबर नहीं, कर्क को देख रहे, कर्क का चंद्र है, तो शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं आपको धीरे धीरे कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। शनि चंद्र का हल्का विषयोग माना जाता है, हल्का सा स्थिरता, मतलब जो काम में थोड़ा ढीलापन बना सकता है। हालांकि लग्नेश चंद्र है, ऐसे लग्नेश वृषभ है, वृषभ का स्वामी शुक्र है, लग्नेश में बैठा हुआ है, चंद्र है। और तीसरा गुरु बृहस्पति के भी अलग अलग दृष्टि है। तो गुरु में जो है 5, 7, 9, तो 5 और 9 ये दृष्टि अलग है। तो इसी तरह से अलग अलग दृष्टि रहती है। अब हम जाएंगे, ये 9 नंबर धनु राशि का है, इधर कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है, और बृहस्पति ग्रह के हिसाब से समझ लीजिए बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे हैं। बृहस्पति, मैंने एक बृहस्पति ग्रह का लिखना रह गया था। बृहस्पति इधर बैठे हुए लाभ स्थान में, और स्वग्रीव होके बैठे हुए हैं, तो अच्छा फल देंगे, लाभ अच्छा होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। और खुद के घर में बैठे, और केंद्र में जो है एक शुक्र बैठे हैं, मंगल बैठे और चंद्र बैठे। अब इधर इसमें से रत्न का कोई सुटेबल बढ़िया सा, इस व्यक्ति को कोई रत्न पहनना हो अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो होगा, एक तो ओपेल होगा, शुक्र का रत्न ओपेल होगा, तो इस तरह से। और दूसरा होगा ओपेल होगा, या फिर नीलम होगा, नीलम रत्न उसके लिए फलदायी है। रत्न की बात करते हैं तो इसी तरह से इसके अंदर कुंडली देखने की कला रहती है। दूसरा ये भाग्य स्थान इसको कहते हैं, इसको आयु स्थान कहते हैं, कितना जिएगा कितना होगा, तो ये आयु स्थान है। तो इसी हिसाब से आगे 10 नंबर जो है वो शनि का घर है, और स्वग्रीव बैठा हुआ है, तो अच्छा ही फल देगा। तो भाग्य स्थान नसीब, कितना मतलब पुण्य का काम किया था, तो अभी इस जन्म में कितना नसीब चमकने वाला है, तो ये भाग्य स्थान से पता चलता है। और दूसरा जो है कर्म स्थान, कैसे कर्म करेंगे, कर्म कैसे करेंगे, बिजनेस कैसा रहेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, वो इस स्थान से पता चलता है। इस स्थान से एक्चुअली में ऋण रोग कर्ज मातुल का भी पता चलता है। दूसरा जो है नौकरी कैसा मिलेगा, इसको टॉप नौकरी कैसी मिलेगी, सरकारी मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी, या ठीक ठाक मिलेगी, सीजनेबल मिलेगी, और ये स्थान को बोलते हैं जायदाद। ये सबके अलग अलग दृष्टि रहती है। इसको केंद्र माना जाता है, और इसको त्रिकोण माना जाता है। ये त्रिकोण है, तो ये नौकरी का त्रिकोण है, इधर से इधर और इधर, ये जायदाद त्रिकोण है। तो सबके अलग अलग त्रिकोण है। अब इसको कर्म कैसे होंगे, तो लाभ कैसा होगा, अब ये लाभ इधर होगा, तो लाभ स्थान है, और बड़े लोगों से मिलना जुलना रहेगा, लाभ स्थान कैसा रहेगा वो इधर से पता चलेगा। और व्यय स्थान मतलब खर्चा कितना रहेगा, विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, विदेश का भाव भी माना जाता है, इसको और ये भाव को, और ये 4-5 भाव है, वहाँ से विदेश योग भी देखा जाता है। मित्रों अभी के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और जो भी अगर कुछ आगे पूछना हो तो कमेंट कीजिए। मैं आपको जितना हो सके मैं आपको बताते जाऊंगा कुंडली के बारे में, कुंडली कैसे देखते हैं डीपली हम अच्छे से सीख लेंगे। चलिए मित्रों अभी के लिए जय सिया राम।